सो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम अपनी पाइथन पोस्टमॉर्टम सीरीज की एक और नई वीडियो में देखने वाले हैं इनहेरिटेंस, सबसे मोस्ट अवेटेड टॉपिक ऑफ होल पाइथन पोस्टमॉर्टम सीरीज, जो कि हमारे 4 पिलर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक पिलर की हम शुरुआत आज करने जा रहे हैं, जो कि आपका इनहेरिटेंस। कौन कौन से पिलर्स होते हैं? सबसे पहला इनहेरिटेंस होता है पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। तो ये 4 जो टॉपिक है, बस अब यही 4 टॉपिक बचे हैं। ये चारों टॉपिक करने के बाद आपका उप्स आपका खत्म हो जाएगा, जिसमें से पहला टॉपिक आपका हम आज शुरू करने जा रहे हैं इनहेरिटेंस। पिछली वीडियो में हमने देखा कि एक क्लास के मेंबर्स को दूसरे क्लास के अंदर आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। कितने तरीके थे हमारे पास? 2 तरीके थे, बाय यूजिंग हैज अ रिलेशनशिप यानी कि कंपोजिशन, और बाय यूजिंग इज अ रिलेशनशिप, जो कि है आपका यही वीडियो। ठीक है, तो चलिए फिर समझते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। रियल लाइफ एग्जांपल की मदद से समझेंगे। इनहेरिटेंस बहुत इजी है, अभी तक जितने कंसेप्ट हैं उन सबसे इजी है आपका इनहेरिटेंस। ठीक है, चलो आओ समझते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। चलो तो देखो, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो। अच्छा, इमेज देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? या ये वाली इमेज छोड़ो, ये वाली इमेज से बताओ कि क्या समझ में आ रहा है। कौन है ये? अमिताभ बच्चन है, खई के पान बनाए रसवाला। अब इनका जो सुपुत्र है, जो इनका बेटा है, वो कौन है? अभिषेक बच्चन। तो पेरेंट है अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन। ये इसकी माता का नाम क्या है? जया बच्चन। हाँ, जो संसद में बहमा करती रहती है। ठीक है, तो ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है। ठीक है, सो जो कुछ भी पेरेंट के पास है, फॉर एग्जाम्पल उसकी प्रॉपर्टी है, उसका बंगला है, उसका नाम है, उसका फेम है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इट इज अवेलेबल टू द चाइल्ड। तो जो कुछ भी पेरेंट्स के पास होता है वो बाय डिफॉल्ट उनके बच्चों के पास आ जाता है। ठीक है, उनको खुद से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि नाम खुद बनाना पड़ता है इंडस्ट्री में, वो बात अलग है, बट जो प्रिविलेज मिलता है एक पेरेंट्स के पास, जो कुछ भी होता है वो बाय डिफॉल्ट चाइल्ड में आ जाता है। जो प्रिविलेज वो मिलता है, वही उसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब इसी को आप प्रोग्रामिंग में रिलेट करो तो कैसे रिलेट करेंगे हम? 2 क्लास से। जैसे कि इससे पहले हमने हैज अ रिलेशनशिप देखा, इंजन हैज अ रेफरेंस ऑफ कार, या कार हैज अ रेफरेंस ऑफ इंजन, या कार हैज अ इंजन। बट अब क्या होगा, एक क्लास होगी आपकी ए, एक होगी बी। अब बी क्लास जो है ये चाइल्ड क्लास है और ए क्लास आपकी पेरेंट क्लास है। तो बाय डिफॉल्ट जो कुछ भी पेरेंट क्लास में अवेलेबल होगा वो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल हो जाएगा चाइल्ड क्लास में। ठीक है, सिंपल। तो यही होता है आपका इनहेरिटेंस। यही आपका इनहेरिटेंस का कंसेप्ट, कि एक क्लास को आप इनहेरिट कर सकते हो दूसरी क्लास से, और जिस क्लास को आप इनहेरिट कर रहे हो वो पेरेंट क्लास हो जाएगी, जिस क्लास से कर रहे हो वो आपकी चाइल्ड क्लास हो जाएगी। सिंपल है। चलो आगे समझते हैं। अच्छा, अब आपका ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई हैज अ रिलेशनशिप और ये है आपका इज अ रिलेशनशिप, दोनों का काम तो सेम है। काम क्या है दोनों का? है क्या? सेम तो है। क्या काम है? क्या काम है दोनों का? एक क्लास के डेटा को दूसरे क्लास में एक्सेस करना। ठीक है, बट व्हेन वी शुड गो फॉर हैज अ रिलेशनशिप और व्हेन वी शुड गो फॉर इज अ रिलेशनशिप, ये क्वेश्चन पूछने का भी सही टाइम नहीं है। ठीक है, अभी आप पहले इज अ रिलेशनशिप पे कॉन्सेंट्रेट करो, जो कि आपका इनहेरिटेंस। उसके बाद जब इनहेरिटेंस आपका हो जाएगा तो इसकी मैं डेडिकेटेडली वीडियो लाने वाला हूँ, इज और हैज ए में क्या फर्क है, यानी कि कंपोजिशन और इनहेरिटेंस में क्या फर्क है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है, इसकी मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा जब आपका इनहेरिटेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप फोकस करो इज अ रिलेशनशिप पे, इनहेरिटेंस पे, जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, थ्योरेटिकल समझ में आ गया, थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल लाइफ से समझ में आ गया कि इनहेरिटेंस होता क्या है। ठीक है, अब आ जाओ वापिस से अपनी स्लाइड पे। देखो, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ो। वट एवर वेरिएबल्स मेथड कंस्ट्रक्टर, एक क्लास में कुछ भी है, चाहे वो वेरिएबल है, चाहे मेथड है, चाहे कंस्ट्रक्टर है, चाहे कुछ भी है, बाय डिफॉल्ट अवेलेबल टू द चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास के अंदर जितना कुछ भी पड़ा है वो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल हो जाएगा
चाइल्ड क्लास के अंदर, ठीक है। एंड वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू रीराइट अगेन, ठीक है। अगर पेरेंट्स के पास प्रॉपर्टी है, बंगला है, तो वो बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाएगा, वो चीजें दोबारा से आपको कमाने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट आपका ही है, ठीक है। तो यही मतलब है इसका। हेंस द मेन एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड रीयूजेबिलिटी। हैज अ रिलेशनशिप की भी सेम एडवांटेज थी, इसकी भी सेम एडवांटेज है, ठीक है। एंड वी कैन, ये मैं एडवांटेज की सेपरेट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अब आ जाओ IDE पे। मान लो आपने एक क्लास बनाई। अब ध्यान देना कि हम इनहेरिट कैसे कराते हैं, बहुत सिंपल है, बट ध्यान देना। क्लास पेरेंट, मैं क्लास का नाम ही पेरेंट ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आपकी एक क्लास है जिसका नाम है पेरेंट। इसके अंदर मान लो 10 मेथड हैं, ठीक है। अब 10 मेथड तो मैं क्रिएट नहीं कर सकता, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इसके अंदर 10 मेथड है मान लो, ठीक है। वही डेफ प्रॉपर्टी, डेफ कैश, ये वो, ये सबके आपके मेथड है। उसके बाद एक आपकी क्लास है चाइल्ड क्लास, ठीक है। इसके अंदर है आपके 5 मेथड, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। बट अब मेरे को ये बताओ कि मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये चाइल्ड क्लास इस पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि ये तो नॉर्मल क्लास है। पेरेंट क्लास है, चाइल्ड क्लास है, इंजन क्लास, कार क्लास, ये तो सेम सेम है। तो इनहेरिट कैसे कर रही है, ये कैसे पता लग रहा है? नहीं, देखो अब यहां पे ध्यान देना, टेक वेरी स्पेशल केयर। अगर आपको इस क्लास को इनहेरिट कराना है पेरेंट क्लास से, तो आपको बस एक छोटा सा सिंपल सा सिंटेक्स ध्यान में रखना है। क्लास के बाद पेरेंथेसिस लगाओ, ओपन क्लोज, उसके अंदर आप पेरेंट क्लास का नाम पास कर दो, दैट्स इट। कि मतलब कि अब ये जो चाइल्ड क्लास है ये पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही है, ठीक है। समझ में आ गया? ये सिंपल सा सिंटेक्स है जो आपको इनहेरिटेंस में ध्यान में रखना है, बस। अच्छा, अब आप मेरे को बताओ कि मेरा क्वेश्चन ये है कि चाइल्ड क्लास में टोटल मेथड कितने होंगे? 5 या 15? करेक्ट, 15 मेथड होंगे। क्यों? क्योंकि पेरेंट के 10 मेथड और 5 उसके खुद के मेथड, तो बाय डिफॉल्ट टोटल 15 मेथड आपके अवेलेबल हो जाएंगे। तो पेरेंट्स के अंदर जितना भी कुछ क्लासेज है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, वो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल हो जाएगा चाइल्ड क्लास में। ये एग्जांपल समझ में आ गया? चलो अब आ जाते हैं, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। कि ये जो 10 मेथड है ये कैसे इसमें अवेलेबल होंगे। मैं एक आधा मेथड का एग्जांपल लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये वाला जो आपके सामने दिख रहा है ये प्रोग्राम, अब सेम प्रोग्राम हम बनाते हैं। देखो क्लास पेरेंट, पेरेंट से पेरेंट के पास है प्रॉपर्टी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी नाम का मेथड है, ठीक है। प्रॉपर्टी कितनी है? मान लो 5 फ्लैट है, ठीक है, या किले जो भी आपने लगाना, बीघा फीगा जो भी लगाना लगा लो, ठीक है। उसके बाद बैंक, बैंक में कितना पैसा है पेरेंट्स के पास? वो ले लो 7 करोड़, ठीक है। 7 करोड़ इनके पास बैंक में पड़ा है, ठीक है। अब ये जो चाइल्ड है ये इनहेरिट कर रहा है पेरेंट को, ठीक है। अब ये चाइल्ड के इसके पास अपना एक मेथड है, बस एंजॉय करो, कुछ नहीं करना, माँ बाप के पैसों पे पलो और मौज करो। तो सेल्फ में हम कर देते हैं एंजॉइंग, आई एम एंजॉइंग, ठीक है। ये इसके पास कुछ ना प्रॉपर्टी है, ना बैंक है, ना बैंक बैलेंस है। अब बाय डिफॉल्ट क्या होगा? चाइल्ड क्लास के अंदर ये दोनों मेथड भी अवेलेबल हो जाएंगे। अब हाउ वी कैन कंक्लूड, मैं ये कैसे पता लगाऊं कि भाई ये दोनों मेथड चाइल्ड क्लास में भी हैं? क्या लगता है कि मैं कैसे प्रूव करा सकता हूं? प्रिंट करा के। कैसे प्रिंट कराएंगे? ऑब्जेक्ट बना के। किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? चाइल्ड का, ठीक है। ओबीजे इक्वल टू चाइल्ड, चिल्ड नहीं है ये, साउथ वाले इसको चिल्ड बोलते हैं, पता है? चिल्ड क्लास, हाँ, चिल्ड कुछ और भी होती है, ठीक है। तो ये आपका चाइल्ड क्लास है। अच्छा, मैं यहाँ क्यों लगा रहा हूँ? अब यहाँ पे देखो, मुझे प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, तो कैसे एक्सेस करेंगे?
ओबीजे डॉट प्रॉपर्टी। मुझे बैंक बैलेंस को एक्सेस करना है, ओबीजे डॉट बैंक। सिंपल है क्या? सही तो है? हाँ, अब बताओ क्या आएगा? प्रॉपर्टी 5 फ्लैट और 7 करोड़ आ गया। एंजॉइंग क्यों नहीं आया? क्योंकि वो तो सेपरेट मेथड है, उसको भी कॉल कर लो, ओबीजे डॉट एंजॉय। अब उसका प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, अभी एंजॉय करेगा। ठीक है? अरे यार वो नहीं लगाया, हाँ पेरेंथेसिस मिस हो गए। ये लो, अब देखो प्रॉपर्टी है, 7 करोड़ है, एंजॉय कर रहे हैं, मस्त। ठीक है, इजी था। तो यही है आपका इनहेरिटेंस का कंसेप्ट। तो इस चीज से आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, वट एवर द पेरेंट क्लास हैड, इट इज बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली अवेलेबल टू द चिल्ड क्लास। ठीक है, ये समझ में आ गया? यही है इनहेरिटेंस का कंसेप्ट। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या हो सकता है? यूजेबिलिटी। ठीक है, यही प्रोग्राम है। ठीक है, ये प्रोग्राम को मैंने आपको करके दिखा दिया। मैंने पेरेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मैंने सिर्फ चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। उसी ऑब्जेक्ट से मैं प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर सकता हूँ, बैंक को भी एक्सेस कर सकता हूँ। ये एक प्रैक्टिकल प्रूफ था कि ऊपर के 2 मेथड जो पेरेंट में है वो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल हो जाएंगे चाइल्ड क्लास में। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या हो सकता है? आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बताओ। कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी वो डिसएडवांटेज होगा, मैं बता रहा हूँ उस पर। एडवांटेज बताओ, चलो मैं ही बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ये इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है आपका, चाइल्ड के अंदर पेरेंथेसिस के अंदर पेरेंट डालोगे, इनहेरिटेंस हो जाएगी आपकी, और ये आपकी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोग्राम था। अब आ जाओ एडवांटेजेस पे। इनहेरिटेंस के एडवांटेज क्या हो सकते हैं? सबसे पहला जो आपने बिल्कुल सही बताया था, हैजर रिलेशनशिप में भी देखा था, रीयूजेबिलिटी। एक ही कोड को आप रीयूज कर सकते हो। ठीक है, सेकंड क्या हो सकता है? एक्सटेंडेबिलिटी। एक्सटेंडेबिलिटी मतलब पेरेंट के पास 2 मेथड थे, अब आप इन 2 मेथड को आप एक्सटेंड कर सकते हो। अब यहाँ टोटल कितने मेथड हो जाएंगे चाइल्ड में? 3। एक्सटेंड हो रहा है, 2 से 3 हो गए। अब चाहे तो चाइल्ड क्लास में आप, अब अगर बच्चा अच्छा निकल जाए, वो अच्छा काम करेगा, वो अपना कमाएगा, अपने बलबूते पे सब कुछ करेगा, तो अपने मेथड्स भी डिक्लेयर कर सकता है। मतलब कि एक्सटेंड हो रहे हैं, जो पेरेंट के पास था सिर्फ उतना ही नहीं, आप अपनी तरफ से भी उसमें ऐड कर सकते हो। तो जो आप चाइल्ड क्लास में ऐड करोगे, पेरेंट के साथ साथ वो वाले मेथड भी आपके रहेंगे अवेलेबल। जैसे कि 10 मेथड पेरेंट में, 5 मेथड चाइल्ड में, तो एक्सटेंड हो गया। अब टोटल कितने हुए? 15 हो गए। तो यही है आपका कोड एक्सटेंडेबिलिटी। ठीक है, एडवांटेज क्लियर है। अब आ जाओ डिसएडवांटेज पे। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है इनहेरिटेंस का? बताओ। अभी आपने बताया क्या था? मेमोरी वेस्टेज, बिल्कुल सही बताया था। स्लोअर एग्जीक्यूशन है। इसका क्या मतलब है? थोड़ा एग्जांपल से समझाओगे? क्या हो सकता है मेमोरी वेस्टेज का? क्या मतलब है सर? एक क्लास, इसका मैं बताता हूँ। अब मान लो ये आपकी पेरेंट क्लास है, यहाँ पे आपके 100 मेथड हैं। अब मान लो बच्चा आपका बहुत बढ़िया निकल गया, पहली बात तो हुआ नहीं, जब हो जाएगा वो बहुत बढ़िया निकल गया, वो बोल रहा है कि ये मुझे आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं जो करूंगा अपने बलबूते पर करूंगा। बट अब ये रिलेशन तो हम चेंज नहीं कर सकते, चाइल्ड और पेरेंट के रिलेशन तो हम चेंज नहीं कर सकते। बट बच्चा कह रहा है कि भाई मुझे आपका कोई भी बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, कुछ प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, जो मेरे को करना है मैं अपने दम पे प्रूफ करूंगा, मैं घर से बाहर जाऊं, खुद कमाऊंगा, अपना नाम कमाऊंगा। तो आपको इस केस में ये प्रॉपर्टी और बैंक की जरूरत नहीं है। तो बट चाइल्ड क्लास में वो अवेलेबल है, तो ये आपकी वेस्टेज होगी। अगर आपको 100 मेथड में से सिर्फ 5 मेथड ही चाहिए, ठीक है, तो उस केस में ये आपका सही वर्क नहीं करेगा। क्योंकि अगर पेरेंट क्लास में 100 मेथड है और कोई क्लास में पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रही है, तो 100 के 100 मेथड उस चाइल्ड क्लास में अवेलेबल हो जाएंगे। इस वजह से स्लोअर एग्जीक्यूशन भी होगा, मेमोरी वेस्टेज भी होगी। ये 2 पॉइंट अलग अलग भी आप बना सकते हो, स्लोअर एग्जीक्यूशन, मेमोरी वेस्टेज। एक सेकंड आपका टाइटली कपल्ड क्लासेस, इसका क्या मतलब हुआ? ये थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट है। टाइटली कपल्ड मतलब होता है ये डिपेंड कर रहा है कि
हाँ, कि अगर जो चाइल्ड क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड कर रही है पेरेंट क्लास में, अगर पेरेंट क्लास से हटा दी, अगर पेरेंट्स ने बोल दिया कि मेरा बच्चा नालायक है, मैं एनजीओ में दे दूंगा पर इस नालायक को नहीं दूंगा, तो अगर उसने यहाँ पे ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी डोनेट कर दी, तो ये जो उसने डोनेट कर दिया ये चाइल्ड के पास फिर अवेलेबल नहीं रहेगा ये प्रॉपर्टी। उसने अगर वहां चेंज कर दिया तो चाइल्ड में भी चेंज हो जाएगा। यही होते हैं टाइटली कपल्ड, कि डिपेंडेंट है दोनों एक दूसरे पे, ठीक है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि एक जगह चेंज किया सब जगह चेंज हो जाएगा, पेरेंट में चेंज किया उसके हर चाइल्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, सिंपल था। तो ये था पूरा इनहेरिटेंस का कंसेप्ट, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल और दिखाता हूँ इनहेरिटेंस का, उसके बाद इनहेरिटेंस में फिलहाल यही था, ठीक है। फिर हम जैसे जैसे प्रैक्टिकल करते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट इतना ही है कि एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट करेगी और बाय डिफॉल्ट सब जितने भी आपके मेथड्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, बिहेवियर, जो भी वेरिएबल्स हैं, वो सब बाय डिफॉल्ट अवेलेबल हो जाएंगे आपके चाइल्ड क्लास के अंदर, ठीक है। तो कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो आप लोग, नहीं, ठीक है। तो इजी कंसेप्ट था, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। इतनी सारी वीडियोस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 200 से ज्यादा वीडियोस हम लोग पाइथन की कवर कर चुके हैं। तो आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवर से प्यार करें। जय हिंद।